नमस्कार जोहार। जैसे कि आपको पता है आज 21 अक्टूबर है और आज से लगभग 42 साल पहले तिरुल्ली पे एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसको यहाँ पे शहीद दिवस के नाम से जाने जाते हैं। और उस समय तत्कालीन जो यहाँ का प्रखंड मुख्यालय होता था वो तिरुल्ली हुआ करता था और छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की गोली चलती है और 2 छात्रों की मौत हो जाती है। इसी को लेकर तब से आज तक यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है। और अभी हम शहीद चौक पे हैं और इस शहीद चौक पे जो है हर साल विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक पार्टी के लोग आते हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसी क्रम में हमारे जेल कैंप पार्टी के महासचिव गोपेश महतो जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करें। दादा जोहार। जोहार। दादा, आप लोग पिछले कई सालों से यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद परिवार को, आ रहे हैं लगातार यहाँ पे आ रहे हैं आपकी पार्टी का? जी निश्चय ही। आज ईचागढ़ विधानसभा पूर्व तिरुल्ली प्रखंड के लिए एक काला दिवस, तो हम प्रत्येक वर्ष यहाँ आकर उन्हें उनके श्री चरणों में माल्यार्पण कर हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके बताए गए मार्ग पर हम सभी चल सके। लड़के लिए झारखंड और झारखंड लड़के लेने के बावजूद अगर हम झारखंडी वासी गिनती में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गलती हमारा है। तो जब छात्र आंदोलन के माध्यम से और छात्र रहते हुए जब उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये काफी दुर्भाग्य का विषय है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आज हमारे पास ऑप्शन और कुछ नहीं है, हम बस सरकार से अपनी मांगों को संवैधानिक रूप से रखने का भी अधिकार नहीं है हमें, जहां तक हमें लगता है। तो हम समस्त छात्र छात्राओं से यही कहेंगे कि जब आप अपने वास्तविक चीजों पर अडिग रहिए, जब तक हमें हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, इस अलग राज्य के लिए लड़ने वाले लोग, जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को शहीद का दर्जा जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें अपने बातों से अडिग रहना है। और हम तब तक अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे जब तक यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सीएम हो, जो भी हो, डजेंट मैटर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि राज्य के लिए मर मिटने वालों के लिए स्थान कहाँ है, राज्य के लिए जिन्होंने अपने खून से इस माटी को सींचा है उस रक्त का हिसाब कहाँ है, राज्य के लिए जिन लोगों ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कहीं पैदल तो कहीं साइकिल से, उस वक्त तो साइकिल ही सबसे बड़ा साधन था, लेकिन आज वर्तमान समय में इतने सारे साधन संसाधनों के डेवलपमेंट होने के बावजूद भी उन लोगों का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया जिनके परिवार से शहीद होकर, जिन्होंने इस माटी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके इस राज्य को अलग राज्य करने में अहम भूमिका निभाई। रोकना चाहेंगे, जब से हमने भी होश संभाला है तब से देख रहे कि तिरुल्ली में शहीद दिवस मनाया जाता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं। चुनाव के दिनों में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आज देख रहे हो कुछ खाली खाली लग रहा है। देखिए यही तो अंतर है। हम वर्तमान समय में राजनीतिक बात न करते हुए हम यही संदेश देना चाहेंगे और संदेश हमारा साफ रहेगा छात्र छात्राओं के लिए। अगर जो छात्र छात्राएं रहते हुए भी जिन लोगों ने जगह जगह पर, चाहे चांडिल प्रखंड हो, चाहे निमडी हो, उसके बाद तिरुल्ली में अंतिम जो धरना था, धरना के माध्यम से शांतिपूर्ण धरना चलती है और उसके बाद आजाद भारत के बाद अगर ऐसा गोलीकांड होता है तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है। और उस वक्त इस प्रकार से निहत्तों पर गोलीबार करना ये दुर्भाग्य का विषय है, ये शर्मनाक का विषय है। और आज तक भी इस चीज का जांच न हो पाना। आज कई मुख्यमंत्री आए गए लेकिन इस पर किसी ने ना विचार किया, न किसी ने किसी चीज पर अमल किया। आज एटलीस्ट ये चीज तो करना चाहिए था कि शहीद हुए परिवारों को हम उचित शिक्षा दे पाए, शहीद हुए परिवारों के लिए हम एटलीस्ट 2 रूम 4 रूम का कमरा दे पाए, कुछ पेंशन के तौर पर दे पाए। आज उन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दे पाया है। कारण क्या है? कारण यही है कि इन लोगों को बस 5 साल बिताना है, 5 साल बाद फिर से राज्य में विधानसभा में मेला लगेगा और मेला में फिर से वही चीज होगा कि दारू मुर्गे का वितरण किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हम क्षेत्र में और पूरे राज्य में रेजोल्यूशन चाहते हैं। रेजोल्यूशन यानी कि छात्र ही राज्य और देश का विकास और देश के डेवलपमेंट को एक नए रेजोल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं। दादा देखा जाता है निमन, जब यहाँ पे शहीद दिवस पे लोग आते हैं तो सबको शहीद परिवारों की याद आती है। ये बात इस मैदान से उतरकर
विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं गूंजती है? देखिए, वर्तमान समय में हम तो यही कहेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जेएलकेएम के वर्तमान समय के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा में है, लेकिन उन्हें जो समय है उस समय भी नहीं दिया जाता है उतना कि बोलने दिया जाता कि लड़का क्या बोलेगा, विधायक क्या बोलेगा कि ये दूसरा विधायक जो मंत्री है वो लोग चुप बैठेंगे। तो उससे अच्छा जयराम महतो को ज्यादा बोलने ही नहीं दिया जाए, ज्यादा समय ही नहीं दिया जाए। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो हम आज वर्तमान समय में वोट नहीं मांगेंगे, हम आपका समर्थन मांगेंगे कि हमें अपने आवाज को बुलंद रखना है, अपने आप को एनर्जाइज रखना है, ताकि हमारी बात सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक पहुंचे। और हम पर्सनल आपको बता रहे हैं कि इस चीज पर बहुत जल्द मैं अपने यहाँ के क्षेत्र के जो वर्तमान सांसद है उन्हें भी कहूंगा कि इस राज्य के लिए जिन्होंने अपने आप प्राणों की आहुति दी है उनके लिए अभी तक क्या न्याय हो पाया है, ये हमको कारण बताइए। दादा, अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो अजीत धनंजय महतो और शहीद महतो यहाँ पे दोनों शहीद हुए हैं, उनके जो पत्नी है उनका हाल आज भी बुरा है। आज भी वो लकड़ी से खाना बनाती है। ये सिस्टम की गलती का खामियाजा आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज अगर उन लोग आज भी अगर इस 21 सेंचुरी में अगर आज ऐसा चल रहा है तो फिर क्या बोलेंगे। ये दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बस क्या उन लोगों का उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहाँ पर उचित जगह पर जाना चाहिए ताकि उन लोग हमारी बातों को समझे, उन लोग हमारे विचारों को समझे और हमारे विचारों को समझे हुए बस वही जगह पर बटन दबाए। मैं बटन दबाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि शहीद हुए परिवारों को न्याय जल्द से जल्द मिले। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपके पार्टी के लोग आते हैं आपके और उनका सरकार बनती है तो फिर क्या कुछ प्राथमिकता होगी झारखंड के शहीदों के लिए? देखिए, सबसे पहले यही रहेगा कि उन शहीद परिवारों को उचित पेंशन के रूप में एक सैलरी मिले प्रत्येक माह। दूसरी बात है कि उनके बच्चों को आजीवन जो पढ़ाई के लिए आज देख सकते हैं कि दर दर लोग अपने पढ़ाई के लिए इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं कहीं पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, बस यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ जो है जेएलएम के एक महान आंदोलनकारी हैं जो लगातार लोगों के हित के लिए लड़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। पुलिस के मार भी खाते हैं, ये जो मार खाते हैं अपने लिए नहीं खाते हैं, ये लोगों की मांग को लेकर जो अन्याय अत्याचार होती है उसकी मांगों को लेकर होती है। आज हमारे यहाँ पे शहीद मेदी पे पहुंचे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि दी, उनसे जानना चाहेंगे। दादा जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार। दादा, आज यहाँ पे आप आए हैं, श्रद्धांजलि दी है, बस श्रद्धांजलि देना ही एक काम है कि शहीद परिवारों के लिए नहीं, सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ माल्यार्पण करना नहीं है। और यह हम हर महापुरुष स्थल में जाते हैं तो इस बात को हम कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम उसको सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि आज से 43 साल पहले जो 21 अक्टूबर 1982 को जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन तिरुल्डी प्रखंड परिसर में चल रहा था और उस वक्त झारखंड आंदोलन चरम पर था, कोल्हान का जंगल बचाओ आंदोलन चरम पर था और इस क्षेत्र में सूखा पड़ा था, तो निमडी, चांडिल, ईचागढ़ को अकालग्रस्त घोषित करने और अन्य मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन थे। लेकिन पुलिस प्रशासन एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिना चेतावनी का अंधाधुंध फायरिंग करना एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? ऐसा तो जो है कि कोई हिटलर भी नहीं करता है, जनरल डायर भी इस तरीके का गोली बारूद नहीं किया होगा जैसा तिरुल्डी गोलीकांड किया था। वो भी चेतावनी दिया गया था, आदेश दिया गया था, उसके बाद जो है कि जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था। लेकिन यहाँ बिना चेतावनी का, बिना आदेश के गोली चलाया गया, क्यों? यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। इसलिए कि ईचागढ़ क्षेत्र में जितने भी अवैध काला काम होता है, चाहे बालू उठाव से लेकर हर काम, यहाँ के छात्र, यहाँ के ग्रामीण सारे पुलिस का मनमानी को, अवैध काम को रोक के रखा था। पुलिस प्रशासन एक खौफ पैदा करना चाहती थी, एक आतंक पैदा करना चाहती थी और इसी को लेकर के मौका दे करके आंदोलन स्थल पर अंधाधुंध गोली चला दिया ये लोग। लेकिन वो लोग आतंक इस कदर कर दिया कि शहीद होने के बाद भी 41 लोगों को इन लोग 36 घंटा तक हिरासत में रखा, बिना खिलाए पिलाए। बाद में हंगामा के बाद उन लोग को छोड़ा गया। आतंक इतना था कि जमशेदपुर में पोस्टमार्टम के बाद इनका पार्थिव शरीर को कोई लाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। बाद में शहीद निर्मल महतो अपने ट्रक पर ला करके मुखाग्नि देने का काम किया था।
और तब यहाँ दौरा हुआ था कर्पूरी ठाकुर का, शिबू सोरेन जी का, रामविलास पासवान जी का, लेकिन आज उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है झारखंड आंदोलन पर। आज उसके परिजन को उसका सम्मान नहीं मिला है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अजित महतो और धनंजय महतो का वीर गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और शहीद का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया जाए, यह मेरा सरकार से मांग है। दादा, अभी भी झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं वो समाज के लिए लड़ते हैं। अगर जो आंदोलनकारी है उनके पीछे जो परिवार रह गया है, उनका अगर स्थिति देखा जाए तो आज भी लोग डरेंगे आंदोलन करने के। जी बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि जब शहीद हुए थे धनंजय महतो तब कुछ ही महीना का बेटा उपेंद्र था, कुछ ही महीना का था, एकदम दूध मुहा था। और अजित महतो तो अविवाहित थे। गांव में इतना मातम था, इतना गुस्सा था कि गांव आसपास में कोई भी आदमी सरकारी सहायता लेने के लिए मना कर दिया था, कोई भी सरकारी लाभ नहीं ले रहा था। यह स्थिति था, उसके बावजूद आज उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद उसके परिजनों को सरकारी लाभ सुविधा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म में इस बात को उठाएंगे, परिजनों को सम्मान मिले और हक अधिकार मिले, अजित धनंजय को शहीद का दर्जा मिले, ये हम हर प्लेटफॉर्म में इस आवाज को उठाएंगे। दादा, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देखा जाए कि चुनाव के दिनों में सभी राजनीतिक दल के लोग जो होते हैं उस ये जो शहीद हुए उनके परिवार के भी खिंचावने और खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ खिंचाव का बात नहीं है। अब हम लोग, चूंकि हम लोग भी आंदोलन से उपजे हैं, हम लोग खुद आज जो दर्द जो पीड़ा देख रहे हैं, आज कोई भी पर्व त्योहार होता है हम लोग कभी अपना गांव नहीं जा पाते हैं। आंदोलन में हम भी अपना माँ को खोए हैं, पिताजी बूढ़े हैं, वो भी एक भी आशा पूरा नहीं कर सकते हैं कि पर्व त्योहारों में भी हम एक कदम रख पाए। तो ये तो राजनीतिक करने वाले लोग तो करते ही हैं कि जब उनका साथ पुण्यतिथि होगा, जब उनका जयंती होगा तो उनको मंच पे बैठाया जाएगा, उनको अगल बगल कैमरा में रखा जाएगा, मीडिया में लाया जाएगा। लेकिन बाद में आज हमको सुन के आश्चर्य लगा कि 43 साल हुआ लेकिन आज तक उसका परिजन को राज्यपाल तक नहीं पहुंच पाए, आज तक उसका परिजन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। बताइए, आज अजित महतो धनंजय महतो के आंदोलन से अलग राज्य तो मिल गया और लंबे समय भी बीत गया, लेकिन आज उसके परिजन को कोई पूछ नहीं रहा है। और यहाँ के जो विधायक मैडम है वो खुद शहीद परिवार से आती है, इसलिए हम कहेंगे विधायक मैडम जी से कि एक शहीद परिवार से आते हैं तो शहीद का सम्मान के लिए आवाज उठाइए, सदन पर जो है कि इस पर मामला को लाइए। तो आप भी बहुत सारा आंदोलन करते हैं, बहुत सारा धरना प्रदर्शन, लगातार मार पे मार बरसती है, आपको डर नहीं लगता? देखिए, हम प्रेरणा लेते हैं अजित महतो से, धनंजय महतो से, हम निर्मल महतो से, सुनील शक्ति महतो से, बिरसा मुंडा, भगत सिंह से, सिद्धू कान्हू से लेते हैं। जब हम अपना पूर्वज के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिंदा किसी को जीभ काट दिया गया, तो जिंदा किसी को आंख निकाल लिया गया, तो जिंदा किसी को कुतर कुतर के काटा गया, तब जाकर के आज हम लोग एक अलग झारखंड राज्य का सपना देख पाए हैं और हमारा जल जंगल जमीन बचा है। तो हमको ऊर्जा मिलता है, हमको हौसला मिलता है। अगर डर जाते बिरसा मुंडा, अगर डर जाते भगत सिंह, अगर डर जाते निर्मल महतो, अगर डर जाते अजित महतो, अगर डर जाते धनंजय महतो, तो आज हम लोग किस स्थिति में रहते हैं शायद इसका परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि शहीद दिवस, आज तो राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज आपसे सहयोग बस मुलाकात हुई इसलिए हम जानना चाहेंगे